पुराणों के अंदर एक बहुत ही रोचक कथा है कि प्रजापति दक्ष ने अश्विनी आदि अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से किया था। उन्हीं के नाम पर जो है नक्षत्रों के नाम रखे गए हैं और नक्षत्रों के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो चंद्रमा ही हैं। लेकिन चंद्रमा का इन सब में से सिर्फ रोहिणी पर विशेष अनुराग था, जिसके कारण शेष जो पत्नियां हैं वो दुखी होकर अपने पिता दक्ष के पास गई। दक्ष ने आकर चंद्रमा को समझाया, किंतु चंद्रमा के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि वह अपनी पत्नियों से रुष्ट होकर उनके प्रति और ज्यादा उदासीन हो गया। उन सब ने फिर जाकर के पिता से गुहार लगाई। दक्ष ने आकर के चंद्रमा को प्यार से बहुत समझाया, किंतु जब उस पर कोई असर नहीं पड़ा तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम क्षय को प्राप्त हो जाओ। क्षय यानी कि राजयक्ष्मा कह सकते हैं, यानी कि टीबी कह सकते हैं। चंद्रमा की किरणों से ना केवल हम जो धरती पर लोग हैं बल्कि देवता और पितर भी तृप्ति प्राप्त करते हैं। तो चंद्रमा के क्षय होने से अब देवता और पितरों में हाहाकार मच गया और चंद्रमा का अमृत ही जो सबका पोषक है वो सब धूमिल होने लगा। सबने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि चंद्रमा को प्रभास में जाकर पावन तीर्थ में पृथ्वी पर शिव जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि आरोग्य के आशुतोष ही देवता हैं। आरोग्य वही प्रदान कर सकते हैं प्रसाद के रूप में, और असाध्य रोग उन महामृत्युंजय की कृपा से ही दूर होते हैं। तो देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने चंद्रमा के द्वारा प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना कराई और महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। चंद्रमा ने 6 महीने तक उपवास करते हुए निश्चल ध्यान में अपने मन को लगाया। मंत्र जाप और आराधना यही उसका जीवन बन गया और उनसे प्रसन्न होकर भगवान शशांक शेखर प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा से वरदान मांगने को कहा। यदि आप प्रसन्न हैं, चंद्रमा ने ऐसा कहा, कि तो इस लिंग में आप सदा ही निवास करें और मेरे क्षय को भी दूर करें। शिवजी ने कहा कि शाप तो उचित है, तुमने दंड योग्य कार्य ही किया है, इसलिए शाप को मैं पूरी तरह तो नष्ट नहीं कर सकता, परंतु एक पक्ष में तुम्हारी कला क्रमशः बढ़ेगी और पूर्ण होने पर पश्चात दूसरे पक्ष में तुम क्षीण होते जाओगे, वहां पर जो है क्षय रोग का असर दिखेगा। चंद्रमा की वृद्धि और ह्रास का जो क्रम है दोस्तों, उसी समय से शुरू हुआ और प्रभास में स्थापित उज्ज्वल और आकार में बहुत ही बड़े वह जो दिव्य लिंग है वह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गया।